जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी। ये सब कार्ड अपने आप निकल आए हैं तो मैं इनको ले लेती हूँ। 2 सितंबर के दिन बिजनेस एंड जॉब, एरीज की हेल्थ एंड एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी 8 ऑफ कप की। आपने किसी से मूव ऑन किया है, किसी ने आपको डिसअपॉइंट किया है या फिर आपने किसी को डिसअपॉइंट किया है एंड अब आप लोग फ्यूचर को लेके वरिड हैं। ओके, वो कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, कार्मिक पार्टनर हो सकता है जिससे आपने मूव ऑन किया। 8 3 11 जस्टिस, आपका डिवोर्स हो चुका है या फिर आप डिवाइन से जस्टिस चाहते हैं। आपके साथ कुछ गलत हुआ है, किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट साइन है आपके लिए कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 8231 768। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट है। 88 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। तो यहाँ पर मुझे म्यूचुअल लव दिखाई पड़ रहा है। आपके पार्टनर आपको आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपको अपने लव का सॉरी आप दिख रहे हैं, आप रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आप अपने लव का कप देना चाहते हैं किसी को। 2 6 2 8 10। ओके, यहाँ पे 3 2 5 हायरोफेंट। किसी से बात कर रहे हैं आप, किसी कोर्ट केस से आप निकल चुके हैं, मे भी आपका कोर्ट केस पूरा हो चुका है। रिकन्सिलेशन 3 2 5। आप किसी से मैरिज करना चाहते हैं या फिर आप काफ़ी टाइम से सिंगल हैं, अब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। पेज ऑफ कप की एनर्जी है 3 2 5। ओके, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी किसी थर्ड पार्टी की वजह से। या तो आपका डिवोर्स हो गया था, इसकी वजह से आपके अंदर नेगेटिविटी आ गई थी, नहीं तो फिर आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड, आपका कोई पर्सन हो सकता है जो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट हो गए थे। 3 2 5 नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक्ड हो सकते हैं आप लोग। आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, वो आपसे गुस्सा हो गए हैं, आपको छोड़ के चले गए हैं एंड आप उनके साथ यूनियन चाहते हैं। 8 to 10 की एनर्जी है। 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून। किस्मत का इंतज़ार कर रहे हैं आप, सोच रहे हैं जब किस्मत साथ दे दे तो आप लोगों का यूनियन हो जाए। 1 की भी एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी। हो सकता है कि आपने कोई चालाकी दिखाई है किसी के कहने पर। ओके, अगर पास्ट का आपका कोई रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा तो मे भी आपने ओके, मुझे थोड़ा सा उठना पड़ गया था जिसकी वजह से लेट्स यस। तो मैं आपको बता रही थी कि कोई गलती हुई हो सकती है आपसे, किसी थर्ड पार्टी ने आपको कुछ बहका दिया था, भड़का दिया था, जिसकी वजह से आप लोग नो कांटेक्ट में चले गए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। 8 3 11 हाई प्रीस्टस। हाई प्रीस्टस की एनर्जी आ गई है यहाँ पर। कोई छुपा शत्रु हो सकता है आपका, कोई इस रिलेशनशिप से खुश नहीं हो सकता है, जिसने कुछ ऐसा करने की कोशिश की है जिसकी वजह से दिक्कतें आई हैं। 8 to 10 एंड 8 3 11। 11 एंड 10 हो गया 21 का मतलब वर्ल्ड की एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग मिले हो सकते हैं एंड ये भी पॉसिबल है कि आप या आपके पार्टनर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। चलिए, हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट का मतलब ये भी पॉसिबल है कि आप लोग डिवोर्सी हैं एंड काफ़ी लंबे टाइम से सिंगल हैं। चलिए, अब आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। तो यहाँ पर कोई गुड न्यूज़ आ रही है, कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है एंड यस, आप जितना ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहेंगे, जितना ज़्यादा आप इनोसेंट रहेंगे, जितना ज़्यादा देखिए आपको चालाकी सूट नहीं करती है, ये मैं आपको बता दूं। आप जितने ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है मजिशियन की एनर्जी, तो कुछ लोगों के लिए अगर आपको किसी थर्ड पार्टी ने इन्फ्लुएंस किया था तो आपने ऐसा कुछ किया हो सकता है।
बट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि चालाकी आपको सूट नहीं करती है। आप जितना ज़्यादा इनोसेंट रहेंगे उतना ज़्यादा डिवाइन आपको हेल्प करेंगे। एंड अगर आप अपने देखिए, चालाकी का मतलब क्या होता है कि हम अपना माइंड लगाएंगे। अपना माइंड लगाएंगे तो जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो भी आपको फेस करने पड़ेंगे, उसमें डिवाइन आपको कोई हेल्प नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है कि कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लग सकती है एंड आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, स्पीड आएगी आपके काम में। ठीक है, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है किंग ऑफ पेंटिकल। तो आप लोग मनी माइंडेड मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं। पैसे को लेके आपके माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहेंगी एंड आपसे यही कहा जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा ऑथेंटिक रहेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं पकड़ेंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, तो सक्सेस आपकी है। ठीक है, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर 7 ऑफ वैंड की एनर्जी में हैं। मतलब कि आपके पार्टनर सारी मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार हैं 5 to 7 आपके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। आपके पार्टनर ने भी किसी थर्ड पार्टी, देखिए यहाँ पे भी कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है, उधर भी। तो पॉसिबल ये है कि आप दोनों ने किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी देके अपने रिलेशनशिप की ऐसी तैसी करवा ली थी। 7 6 13, तो अब आपके पार्टनर भी सोच चुके हैं कि अब ये किसी भी थर्ड पार्टी को इस रिलेशनशिप में आने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी की एंडिंग हो चुकी है। एंड यस, 7 6 13 की एनर्जी आ गई, डेथ की एनर्जी, न्यू बिगिनिंग आपके साथ। ओके, मैं थोड़े से कार्ड और चेक कर लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए 7 ऑफ वैंड क्यों है, 3 ऑफ सॉर्ड। ये देखिए, थर्ड पार्टी की वजह से दिल टूटा हुआ है आपके पार्टनर का। यहाँ पे सब ब्लड ब्लड सा हो गया है। ओके, 3 एंड 7 10, थर्ड पार्टी कार्मिक है। 1 2 3 एम्प्रेस की एनर्जी है। यस, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी है कोई जिसकी वजह से दिक्कतें आई हैं। 7 3 10 10 to 12 हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर स्टक हैं, आपके पार्टनर का नज़रिया बदल दिया था इस थर्ड पार्टी ने। ओके, ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों का शादी का रिश्ता आया था, मतलब जिसमें दोनों लोगों की फैमिलीज़ आपस में मिली थी एंड किसी थर्ड पार्टी मतलब फैमिलीज़ का इंटरफेयर ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से दिक्कतें आई हैं। ओके, 7 3 10 to 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर भी लटके हुए हैं, ये भी अपने आप को पनिश्ड फील कर रहे हैं, इनको भी रियलाइज़ हो चुका है। 12 6 18 मून की एनर्जी है। मून का मतलब किसी ने इनके मन को कंट्रोल कर लिया था, किसी ने, मतलब आपके पार्टनर ने क्या किया, इन्होंने भी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दे दी, अपने दिल की नहीं सुनी, अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया, थर्ड पार्टी को फॉलो किया, जिसकी वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे ये सब हो चुका है। तो अब आपके पार्टनर जो हैं किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ रहे हैं, मतलब कि अब ये ग्राउंडेड हो रहे हैं, अब ये कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, अब ये सोच रहे हैं कि प्यार इनका है, लव लाइफ इनकी है, तो इन्हीं को डिसीज़न लेना चाहिए। सारी चीज़ें इन्होंने अपने हाथों में ले ली हैं, मतलब थर्ड पार्टी को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया है। एंड आपके पार्टनर भी अगर फीमेल हैं तो ये आपका वेट कर रहे हैं, एंड अगर ये मेल हैं तो आपको ऑफर करने की सोच रहे हैं। 617, ये भी आपके साथ रिलेशनशिप ही चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। यहाँ पर कम्युनिकेशन की एनर्जी आ चुकी है, तो आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। मे बी कोई आपके पार्टनर के साइड से आपके पास कोई कॉल मैसेज आ सकता है, बहुत ही जल्दी आते हुए दिख रहा है। एंड यहाँ पर 8 3 11, यस, आपके पार्टनर को, मतलब थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा किया था कि आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश की थी, काफ़ी सारी नेगेटिविटी हो गई थी यहाँ पर, काफ़ी सारी। ओके, थोड़े से कार्ड और देखते हैं। यूनिवर्स और कार्ड दीजिए, 6 ऑफ पेंटिकल क्यों है एंड 8 ऑफ वैंड क्यों है। ओके, तो यहाँ पे जजमेंट पास हो गया है। थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे गंदगी मचा दी है, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इन सारी जो नेगेटिविटी है इनसे ऊपर उठ चुके हैं। मतलब जैसे ईगल होता है, ईगल को जो चमगादड़ होते हैं, बैट्स होते हैं, ये कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी तरीके से अब आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि जैसे ये नेगेटिविटी से निकल चुके हैं। ओके, एंड अब इनको समझ में आ चुका है कि इन्होंने आपसे अनकंडीशनल लव किया है, तो इनका प्यार सिर्फ आपके लिए है एंड अब ये किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन नहीं करने वाले हैं। हैंग्ड मैन की एनर्जी, आपके पार्टनर लटके हुए हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे की जाए। 12 8 20, 20 का मतलब हो गया जजमेंट की एनर्जी। आपके पार्टनर को आपसे दूर रह के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे ये खून के आंसू रो रहे हैं। आप देख सकते हैं इनकी हालत क्या है, एक तरफ 3 ऑफ सॉर्ड, एक तरफ हैंग्ड मैन, मतलब ऐसी जिसकी हालत हो
तो समझ जाइए कि वो कैसे खुश हो सकता है। लेकिन यहाँ पे डिवाइन हेल्प कर रहे हैं आपके पार्टनर की, क्योंकि यहाँ पर गलती इनकी ये थी, आपकी भी यही गलती थी कि आप लोगों ने थर्ड पार्टी को सुना, ना कि अपने दिल को, अपनी इंट्यूशन को। तो फाइनली पनिशमेंट के बाद मुझे दिख रहा है कि डिवाइन आप लोगों को एक करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 20 की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर जैसे त्राही त्राही कर रहे हैं कि मुझे निकालो, मेरे पार्टनर से मेरी एक बार बात करा दो। यहाँ पे नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड है। तो इन्होंने आपको मायूस किया था, इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया था, एंड अब इनको बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, इनको जैसे खून के आंसू रो रहे हैं ये। तो समझ जाइए क्या हालत है। ओके, अब ये बिल्कुल एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपके पास पहुंचना चाहते हैं। ये क्या था, 20 एंड 3 5 हेरोफेंट, क्योंकि ये भी सिंगल हैं, ये भी डिवोर्सी हो सकते हैं, ये भी बहुत टाइम से मतलब इनकी लाइफ में शायद कभी कोई नहीं आया, या फिर जैसे आप हैं जो आपके साथ रिलेशनशिप बना है इक्वल गिव एंड टेक वाला, सोलमेट वाला, वो कभी किसी के साथ इनको फील नहीं हुआ। जितना आपने इनको समझा है उतना अच्छा कभी इनको किसी ने समझा ही नहीं। तो जिस वजह से अब आप जब इनसे दूर हैं तो ये बिल्कुल तड़प रहे हैं आपके बिना। ओके, तो मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए। यूनिवर्स कार्ड दीजिए, डेस्टिनी। यस, आप लोग डेस्टिनी में लिखे हुए हैं एक दूसरे की। एंड कन्फ्यूज़न ख़त्म हो चुका है अब आप लोगों की लाइफ का। एंड फाइनली मुझे यूनियन दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आप दोनों को अपनी अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो चुका है। डिवाइन इंटरवेंशन इसी वजह से हुआ है कि आप दोनों एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को समझें, जिससे कि अब जब आप लोग मिलें तो कोई भी थर्ड पार्टी आप लोगों को अलग ना कर पाए। ओके, जय माता दी।